उसी टॉपिक के अंतर्गत हम बढ़ते हुए अगले वाक्यों को देखते हैं, जिसमें है हमारा द टीचर सेड टू अस आई टीच यू इंग्लिश। पहले तो हमको एक चीज़ देखनी होती है कि सेड टू किस चीज़ में बदलेगा, मतलब रिपोर्टिंग की क्रिया, ठीक है। और फिर सर्वनाम देखने पड़ते हैं और फिर टेंस, ठीक है। तो पहले तो हम द टीचर तो वैसे ही लिखते हैं, ठीक है, द टीचर। इसमें भी हम 10 करवाएंगे, 11 है यहाँ पर तो हम 20 तक करवाएंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। द टीचर फिर यहाँ पर है, तो यह सेड टू किस चीज़ में चेंज होगी, तो यहाँ पर है रिपोर्टेड है, जो कि यह है अफर्मेटिव है, तो यहाँ पर किस में होगा चेंज, किस में, टेल, तो यहाँ पर टोल्ड में होगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड फॉर्म है। तो टोल्ड फिर अस, फिर दैट लगेगा और फिर यहाँ पर सर्वनाम है यू और आई। तो आई है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट है टीचर, तो टीचर तो कुछ भी हो सकते, मतलब टीचर ही कैटेगरी का होगा, तो टीचर ही कैटेगरी का होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया है आई, तो ही तो यहाँ पर सीधा आएगा और ही, और यहाँ पर क्या बन गया है पास्ट, तो पास्ट यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल था, तो फिर यहाँ पर पास्ट सिंपल बनेगा, तो टॉट, ठीक है। तो टॉट जो भी है यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे सेकेंड फॉर्म टॉट, और टॉट करने के पश्चात तो यहाँ पर आएगा क्या, यू है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, अस है, तो यू के अंतर्गत, क्योंकि यू आता, यू के फॉर्म होते हैं बी अस अवर होते हैं, तो यू है जो कि यह है ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, और ऑब्जेक्ट के रूप में आया तो बी होता है क्या, अस होता है, तो यहाँ पर अस इंग्लिश, ठीक है। तो अस इंग्लिश। और चलिए हम दूसरा देखते हैं, इसमें 12वां देखते हैं। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट साथ में ले सकते हैं। तो इसमें है ही सेड, तो ही सेड है, टू नहीं है, तो इसमें कोई भी चेंज करने की बात ही नहीं रही, तो ही सेड, फिर दैट, आई है फर्स्ट पर्सन जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से, तो दैट ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है आई, और ही कैटेगरी का बनेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यह भी ही के अंतर्गत आएगा। तो ही, और यहाँ पर पास्ट सिंपल होगा, तो ही डेड, और माई है पॉजिटिव केस, और यह फर्स्ट पर्सन है, तो ही के हिसाब से पॉजिटिव ही का हेज आएगा, तो हेज वेस्ट, ठीक है। तो हेज वेस्ट यहाँ पर हमारा यह कंप्लीट, ठीक है। और जो चलिए हम 13वां देखते हैं। अब हमारा 13वें में कुछ डिफरेंस सा है, ठीक है। तो 13वां आपको अच्छे से समझना है। तो ही सेड, ठीक है, ही सेड टू, तो यहीं पर दिक्कत हो गई पहले तो, क्योंकि यहाँ पर किसी को पता नहीं होता कि यहाँ पहले तो इसका मतलब होता है इस टेंस से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है इस टेंस से, सेंटेंस से होता है इसका कनेक्शन। तो सेड टू अभी तो हम टोल्ड में बदल रहे थे, मतलब टेलो क्रिया में टू आ रहा था साथ में, लेकिन यहाँ पर इंटेरोगेटिव वाक्य आया है, आप देख सकते हैं इंटेरोगेटिव, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर फिर आस्क में चेंज होगा, तो आस्क्ड होगा, ठीक है, क्योंकि सेड टू है तो आस्क्ड। इफ़ या वेदर से जोड़ते हैं तो यहाँ पर कंजक्शन क्या होता है, इफ़ या वेदर, तो यहाँ पर फिर इफ़ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इफ़,
और फिर यहाँ पर सीधा अफर्मेटिव या नेगेटिव जो कुछ वाक्य है, लेकिन इसको सीधा बनाना पड़ता है, मतलब सहायक क्रिया आगे नहीं होगी। तो इफ़ यू, ठीक है, तो यहाँ यू पहले तो हम देख लेते हैं कि ये सेकंड पर्सन मी है यहाँ पर, और यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया है तो मी का आई होगा फिर, ठीक है। तो आई आएगा, आई यहाँ पर हो गया पास्ट, तो यहाँ पर भी फिर पास्ट होगा। तो आई वाज आ स्टूडेंट, ठीक है, तो आ स्टूडेंट यहाँ पर राइट हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि है 14वां है अब हमारा। सी सेड टू मी, तो सी, और यहाँ भी इंटरोगेटिव है तो सी आस्क्ड, सीधा हम लिखेंगे आस्क्ड मी, और फिर इफ़, ठीक है, इफ़ से एफ या वेदर से जोड़ देते हैं। तो इफ़ और यू यहाँ पर सेकंड पर्सन है तो यह ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया है यू, तो मी का सब्जेक्ट रूप आई होगा। तो आई, और यहाँ पर पास्ट सिंपल था तो पास्ट मतलब पास्ट सिंपल होगा, फिर यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल था तो यहाँ पर पास्ट सिंपल होगा। तो यू प्लेड, ठीक है, प्लेड, वो क्रिकेट आएगा, प्लेड क्रिकेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और भी दिए गए हैं। सीता सेड टू राम डू यू नो मी, तो इसी प्रकार सीता लिखेंगे हम, ठीक है, सीता, और सेड टू राम, मतलब यहाँ पर इंटरोगेटिव है तो इस पे आस्क्ड में इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो आस्क्ड, और फिर टू लगा है तो टू तो यहाँ पर निकल जाएगा, तो राम सीधा, ठीक है, राम, और इफ़ लगेगा यहाँ पर, इफ़ फिर आएगा यू सेकंड पर्सन है तो राम मतलब ही कैटेगरी का होगा, और ही फिर यहाँ पर सीधा हम लिख देंगे, तो ही आएगा सीधा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट होगा, ठीक है। डू यू नो मतलब यहाँ पर इसी प्रकार से, और यहाँ पर पास्ट सिंपल हो गया तो पास्ट सिंपल फिर यहाँ पे भी हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ही और सेकंड फॉर्म आएगा नो का, आएगा न्यू और मी, ठीक है। मी कैसे, पहले तो मी हमें समझना होगा क्योंकि मी आया कैसे, तो मी कैसे आएगा यहाँ पर, तो मी होता है सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट, इसके हिसाब से चेंज, और ही कैटेगरी का है तो यहाँ पर हिम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आप देख सकते फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तो ये था, फर्स्ट पर्सन सी के हिसाब से हर आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर यह होता तो बात दूसरी थी, यदि राम यहाँ होता तो। और अब है जो ये हमारा कंप्लीट होगा, मोहन सेड टू वॉइस, तो मोहन सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, आस्क्ड और फिर वॉइस, ठीक, वॉइस, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आएगा वॉइस, तो वॉइस के अंतर्गत या बहुत सारे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे हैं तो दे कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। तो इफ़ के अंतर फिर हम लिखेंगे क्या, यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया है यू, और यहाँ पर दे कैटेगरी का है तो सीधा दे ही आएगा, और दे के हिसाब से फिर हैव लगेगी, लेकिन यहाँ पर पास्ट में आया तो हेड आएगा, ठीक है। तो हेड नोट, ठीक है, नोट है क्योंकि नोट सीन माई बुक्स आएगा। अब हमारा क्या, सी सेड टू अस, यहाँ पर हमको BC करने हैं अभी, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सीधा लिखेंगे ही सेड, ठीक है,
ही सेड टू, लेकिन सी हैड टू है। पहले तो यहाँ पर टोल्ड देखते हैं कि आस्क्ड होगा चेंज, क्योंकि यहाँ पर इंटरोगेटिव है तो आस्क वाले क्रिया में हुआ था चेंज, आस्क्ड अस होगा। और फिर यहाँ पर इफ लगाएंगे, इफ वो फिर यू है सब्जेक्ट में, और यहाँ पर सेकंड पर्सन होता है जो कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट है अस, और अस का जो कि सब्जेक्ट फॉर्म होता है वी, तो वी फिर यहाँ पर पास्ट हो गया तो ही, वी के बाद हिसाब से वेयर लगेगी, ठीक है, वी के हिसाब से वेयर लगेगी, तो वी आर, और फिर गोइंग, ठीक है, गोइंग अवे टुडे बस इतना बन गया। जो है मोहन सेज टू मी, तो मोहन, इसको भी वैसे ही करना है हमको, मोहन और सेज टू मी, ठीक है, तो सेज टू में है तो आस्क्स में चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरोगेटिव है तो आस्क्स एस लगेगा, ठीक है, आस्क्स मी, और यहाँ पर अब वेदर लगा देते हैं एक बार हम, वेदर, और फिर यू है सेकंड इस मतलब कि सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा चेंज, ऑब्जेक्ट का जो कि सब्जेक्ट फॉर्म होता है तो आई है, ठीक है, आई के हिसाब से फिर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हो गया क्या, सिंपल है तो यहाँ पर सिंपल ही बनेगा, सिंपल के हिसाब से सिंपल ही यहाँ पर हम लेंगे, तो आई के हिसाब से फिर एम लगेगी, क्योंकि आर है यहाँ पर, तो आई एम एल, ठीक है, एल, और फ्रॉम टू नाइट, ठीक है, तो टू नाइट, और ही सेड टू मी, और यहाँ पर व्हाट इज मतलब यहाँ भी इंटरोगेटिव है तो आस्क वाली क्रिया चेंज हुई, तो आस्क्ड, ठीक है, क्योंकि सेकंड आया है यहाँ पर भी, आस्क्ड मी, और वेदर लगा दें, वेदर नहीं लगेगा इस बार, ठीक है, तो वेदर नहीं लगेगा क्योंकि WH वर्ड खुद फिर बनते हैं यहाँ पर क्या, कंजक्शन, तो फिर यहाँ पर वाट लगा देंगे हम, ठीक है, वाट, क्योंकि वाट लगेगा यहाँ पर, हम इसी प्रकार से यहाँ पर कर लेंगे कि आखिर लगता कैसे है, तो मी के हिसाब से फिर वाट लगेगा, और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि यू आर है, ठीक है, यू आर है सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज, तो मी का होता है माई, ठीक है, तो वाट, और फिर इस यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि इस यहाँ पर फिर गायब हो जाएगा, तो माई नेम बस, ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, माई नेम वाज, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था कि पहले लगे कंजक्शन और फिर आगे सीधे जो कुछ करना कर लो, सब्जेक्ट और फिर सहायक क्रिया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यह हो गया और यहाँ पर वाज लगा दिया और बस छोड़ दिया, आगे कुछ नहीं करना है। और जो कि हमारा 20वां है तो सी बिल, ठीक है, बिल तो लगेगी, C टू को हम क्या इसके में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर है इंटरोगेटिव, ठीक है, तो C टू होगी आस्क में चेंज, और फिर इफ़ लगाएंगे हम यहाँ, इफ़ नहीं क्योंकि हु आया है तो हु होगा, पहले तो यहाँ पर मी लिखेंगे और फिर हु और फिर यू आएगा और आर आएगा, सीधे जैसे हमने इसमें किया है तो इसमें भी हम इसी प्रकार से कर देंगे। तो पहले तो हम ये देखते हैं यहाँ पर यू आया है, यू आता है सेकंड पर्सन के हिसाब से, तो यहाँ पर किस प्रकार आया है सब्जेक्ट के, तो सब्जेक्ट के रूप में आया है तो आई लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मेरे से गलती हुई आई, और फिर आई के हिसाब से यहाँ पर एम लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर एम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक इसी के नए एग्जाम्पलों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।